हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 13 पर विविध प्रश्नावली सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो है वो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। वो कहता है कि 6 प्रेक्षणों का माध्य तथा ये जो है वो मानक विचलन जो है वो हमारा 8 और यहाँ पे जो है वो 4 दिया हुआ है। 6 जो है वो परीक्षण है, याद रखना। यदि प्रत्येक परीक्षण को जो है वो 3 से जो है वो गुना कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षण का जो है वो हमें माध्य व ये जो है वो मानक विचलन जो है वो ज्ञात करना है। तो अब देखिए, अब जो है वो ये क्या कहता है क्वेश्चन, अगर जो 6 को जो हमारा प्रेक्षण है ना, अगर उनको हम जो है वो 3 से जो है वो गुना कर देते हैं तो परिणामी तब हमें जो है वो माध्य क्या प्राप्त होगा वो बताना है, और मानक विचलन क्या प्राप्त होगा वो जो है वो हमें बताना है। क्लियर? तो चलिए जो है वो हम इनको जो है वो सॉल्व करते हैं। मानक विचलन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ये जो है वो प्रसरण जो है वो होता है। क्या होता है? तो अंडर रूट जो है वो प्रसरण होता है। क्लियर? तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम सबसे पहले जो है वो हम मान लेते हैं कि वो जो है वो हमारा 6 को जो है वो परीक्षण क्या है उनको जो है वो हम मान लेते हैं। क्लियर? नहीं तो जो पहले दिया हुआ है उनको भी जो है वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हल दे दीजिएगा और फिर जाके यहाँ पे हल करिएगा। सबसे पहले लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा जो है वो दिया हुआ है माध्य जो है वो ये माध्य, अर्थात ये जो है वो एक्स बार जो है वो हमारा दिया हुआ है 8। क्लियर? और यहाँ पे देखिए मानक विचलन, यहाँ पे जो है वो मानक विचलन जो है वो हमारा, जिनको जो है वो हम किन से लिखते हैं, तो इनको जो है वो हम रो से लिखते हैं। ये जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 4 दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो क्या दिया हुआ है हमारा, कुल प्रेक्षण कुल प्रेक्षण हम जो है वो कहे तो n। ये जो है वो हमारा क्या प्रेक्षण है, तो टोटल 6 प्रेक्षण है। ये हमारा n का मान कितना दिया हुआ है, तो 6 जो है वो दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए वो मानक विचलन जो है वो हमारा 4 दिया हुआ है। चूंकि यहाँ पे ये जो है वो मानक विचलन जो है वो मानक विचलन हमारा जो है वो कितना दिया हुआ है, 4। तो जो है कि मानक विचलन जो है वो बराबर क्या होता है, तो ये जो है वो अंडर रूट ये प्रसरण होता है। क्या होता है? प्रसरण होता है। इनका जो है वो फॉर्मूला ही होता है, और ये जो है वो 4 हो जाएगा। अब देखिए प्रसरण जो है वो अगर जो है हम इनका स्क्वायर कर देंगे तो जो है वो इधर हमारा क्या हो जाएगा, प्रसरण इज इक्वल टू ये 4 का वर्ग जो है वो हमारा 16। यानी कि हमारा यहाँ से प्रसरण जो है वो कितना निकलेगा, तो ये 16 निकलेगा। क्लियर? यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। अब जो है वो हम मान लेते हैं कि 6 को परीक्षण यहाँ पे दिया नहीं ना है, तो हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे। तो लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा माना कि ये जो है वो 6 प्रेक्षण, माना कि 6 प्रेक्षण जो है वो हमारा क्या है, तो हमारा जो है वो एगो x1 है, एगो x2 है, x3 और ये x4 x5 और ये जो है वो x6, ये जो है वो हमने मान लिया है। ठीक है। अब जो है वो यहाँ पे लिखिए, चूंकि हमारा जो है वो यहाँ पे देने है, क्या देने है, तो माध्य देने है। यहाँ पे जो है वो माध्य जो है वो दिया हुआ है, अर्थात ये x बार जो है वो ये 8 दिया हुआ है। समझे? इनका जो है वो माध्य जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है। माध्य बराबर जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, तो इनका जो है वो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई बटा ये n इज इक्वल टू ये 8 होता है। सिग्मा एक्स आई कहने का मतलब क्या हो गया, सभी प्रेक्षणों का योग। ये सब का जो है वो हमारा टोटल 6 प्रेक्षण है, तो ये सब का योग, ये x1 जोड़िए x2 जोड़िए x3 जोड़िए x4 जोड़िए x5 जोड़िए x6 और इसके जो है वो बट्टे में हमारा जो है वो n जो है वो यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो है वो यानी कितना है, इसमें 6 है। तो ये हमारा 6 इज इक्वल टू ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो हम लिखेंगे, तो ये x1 जोड़िए x2 जोड़िए x3 जोड़िए जो है वो x4 जोड़िए x5 जोड़िए x6 इज इक्वल टू 8 6 कितना हो जाएगा, 48। यहाँ पे ये जो है वो हमारा आया हुआ है, ये जो है वो इतना जो है वो हमारा आ गया है। इनका नाम जो है वो क्या रख दीजिए, इनका जो है वो नाम फर्स्ट जो है वो लिख दीजिए। क्लियर? अब जो है वो यहाँ पे लिखिए पुनः, यहाँ पे क्या लिखिए, पुनः। क्यों ये जो है वो पुनः, क्या ये जो है वो हमारा प्रसरण, हमारा जो है वो प्रसरण जो है वो अर्थात
रो स्क्वायर जो है वो बराबर क्या फॉर्मूला होता है, प्रसरण अर्थात रो स्क्वायर बराबर हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा ये जो है वो एक्स आई माइनस ये जो है वो एक्स बार इनका होल स्क्वायर अपॉन में ये जो है वो एन होता है। क्लियर। अब देखिए प्रसरण जो है वो हम निकालने तो कितना है 16 है हमारा, प्रसरण हमारा 16 है इज इक्वल टू ये जो है वो सिग्मा ये जो है वो एक्स आई कहने का मतलब हो गया प्रेक्षण, तो प्रेक्षण जो है वो हमारा ये जो है वो एक्स आई रह जाएगा माइनस एक्स बार ये जो है वो हमारा माध्य है, माध्य जो है वो इनका कितने दिया हुआ 8 दिया हुआ है, तो इनके स्थान पर हम जो है वो 8 का होल स्क्वायर और इसके जो है वो डिवाइड में जो है वो एन अर्थात ये जो है वो टोटल जो है वो कुल प्रेक्षण कितने दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो इनके बट्टा में हम जो है वो 6 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए बुआ, अब जो है वो हम क्या जो है वो ये देखिए यहाँ पे जो है वो ये सिग्मा एक्स आई और ये जो है वो -8 है। अब देखिए एक्स आई का मतलब क्या हो गया, यानी कि इसमें जो है वो क्या जो है वो हमारा पद यानी कि प्रेक्षण है, तो टोटल हमारा 6 प्रेक्षण है, तो 16 को हम जो है वो 6 से गुना कर देंगे तो 16 छक्के कितना हो जाएगा बुआ, ये जो है वो हमारा 16 छक्के जो है वो कितना हो जाएगा, तो इनको जो है वो हमारा 16 गुना में ये 6 इज इक्वल टू ये सिग्मा हमारा जो है वो एक्स आई माइनस ये 8 इनका होल स्क्वायर। हम इनको ये भी लिख सकते हैं आई का मान 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि ये जो है वो हमारा 6 ही जो है वो टर्म है। क्लियर। तो हमें जो है वो फाइनल यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं सिग्मा आई का मान 1 से लेकर ये हमारा 6 तक और ये जो है वो एक्स आई माइनस ये 8 इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 के 6 हासिल 3 6 3 9 16 छक्के 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो हमारा 16 छक्के 96 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। तो यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं है। इनको जो है वो ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। फिलहाल जो है वो हम इनका नाम क्या रख देते हैं, फिलहाल इनका जो है वो नाम हम 2 रख देते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब जो है वो ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलिए वो अब यहाँ पे जो है वो लिखिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कहने का मतलब ये हो गया, अब जो है वो हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो प्रश्न के अनुसार जो है वो हम क्या चलेंगे, तो ये जो है वो कहता है यदि प्रत्येक प्रेक्षण को जो है वो 3 से जो है वो गुना कर दिया जाता है, तो प्रेक्षण को जो है वो अब हम 3 से जो है वो गुना कर देंगे। हमारा जो है वो प्रेक्षण क्या था x1 x2 x3 x4 ये जो है वो x5 था। हमारा जो है वो प्रेक्षण जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेक्षण ये जो है वो 3x1 ये 3x2 ये 3x3 और ये जो है वो 3x4 3x5 3x6 ये जो है वो हमारा क्या था, तो ये जो है वो हमारा प्रेक्षण था। ये जो है हम 3 से गुना कर दिए हैं तब। अब देखिए जब हम जो है वो नया माध्य जो है वो हमें यही पूछा है ना, जब हम 3 से जो है वो गुना करते हैं तो परिणामी प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन जो है वो हमें बताना है। तो अब देखिए नया माध्य यहाँ पे जो है वो हम निकालेंगे, ये जो है वो लिखिएगा नया माध्य। तो नया माध्य वो हमारा कितना हो जाएगा, इनका जो है वो हम एक्स बार और ये जो है वो डैश से जो है वो हम नाम दे देते हैं। इनका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स आई अपॉन में ये एन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एन इज इक्वल टू 6, यानी कि जब हम 3 से गुना करेंगे ना तो जो है वो प्रेक्षण में जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा, जितने प्रेक्षण रहेगा उतना ही रहेगा। क्लियर। अब देखिए हमारा ये जो है वो सिग्मा ये जो है वो डैश इज इक्वल टू एक्स आई ये जो है वो समेशन ऑफ ये जो है वो एक्स आई, इनका मतलब क्या हो गया ये सब का जोड़, ये जो है वो 3x1 जोड़ ये 3x2 जोड़ ये 3x3 जोड़ ये 3x4 जोड़ ये 3x5 जोड़ ये 3x6 हो जाएगा और इसके बट्टा हम जाएगा इसमें 1 2 3 4 5 6 जो है वो टर्म है, 6 जो है वो हम भाग दे देंगे। इम्प्लाइज एक्स बार डैश जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 जो है वो कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये x1 जोड़िए x2 जोड़िए x3 जोड़िए x4 जोड़िए x5 जोड़िए जो है वो हमारा x6 अपॉन में ये 6 हो जाएगा। 3 दूनी की ये कितने हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए बुआ ये जो है वो 3 दूनी की हमारा जो है वो 6 हो जाएगा और यहाँ पे ये जो है वो x बार डैश इज इक्वल x1 x2 x3 x4 x5 x6 इन सब का जो है वो सम जो है वो कितना दिया हुआ है, देखिए वो समीकरण फर्स्ट से जो है वो इन सब का जो है वो सम जो है वो कितना दिया हुआ है 48, तो हम जो है इनके स्थान पे 48 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये जो है 48/2 और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए कि जो है वो हम यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से जो है वो हम चले हैं, ये जो है वो हम समीकरण फर्स्ट से जो है वो हम चले हैं तो वो मान हम रख दिए हैं। तो अब देखिए ये जो है वो 24 दाम कर जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ से हमारा जो है वो
ये जो है वह एक्स बार डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, यानी कि जो है वो नया माध्य जो है वो हमारा कितना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इनका नाम जो है वर्तमान में अभी 3 रख लीजिए। ये जो है वह नया माध्य, नया माध्य जो है वो हमारा 24 हो जाएगा। नया माध्य जो है वो हमारा कितना हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो नया माध्य हमारा 24 हो जाएगा। अब देखिए बुआ, अब जो है वो हम क्या करते हैं, नया प्रसरण भी जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। चूंकि ये जो है वह नया ये जो है वह प्रसरण, नया प्रसरण, ये जो है वो हमारा इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनका जो है वो टोटल जो है वो नंबर ऑफ टर्म जो है वो 6 है। इनको हम जो है वो लिख सकते हैं सिग्मा, ये जो है वो आई का मान 1 से लेकर 6 तक, और ये जो है वो हमारा एक्स आई, और ये जो है वो डैश माइनस ये जो है वो एक्स बार डैश इनका होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे जो है वो एन। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो नया प्रसरण जो है वो प्रसरण को जो है वो हम रो स्क्वायर से लिखते हैं, इसका जो है वो डैश दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखना है, हम जो है वो ये जो है वो एक्स आई डैश है, अर्थात एक्स टाइम जो है वो यानी कि जो है वो नया फ्रैक्शन है, उसमें हम 3 से जो है वो गुना कर रहे हैं। तो 3 से जो है वो हम गुना कर रहे हैं, तो आई का मान जो है वो 1 से लेकर ये 6 तक, और ये हमारा कितना हो जाएगा 3x आई डैश हो जाएगा, और ये जो है वो माइनस। अब देखिए बुआ, ये जो है वो अभी इनका जो है वो मान हम कितने निकाल रहे हैं 24, नया माध्य जो है वो 24 निकाल रहे हैं। ये जो है वो 24 का होल स्क्वायर और इसके बट्टा हम ये n हो जाएगा। अब देखिए दोनों से हमारा जो है वो 9 जो है वो क्या मिलता है, यहाँ से जो है वो हमारा कॉमन मिलता है 9 नहीं, ये जो है वो ये जो है वो 3 और 24 में हमें जो है वो क्या कॉमन मिलता है, तो 3 और 24 में जो है वो हमें 3 जो है वो कॉमन मिलता है। तो 3 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, चलिए एक लाइन इसी में जो है वो दे देते हैं। तो ये जो है वो सिग्मा आई का मान 1 से लेकर 6, यहाँ पे जो है वो 3 कॉमन मिलता है, तो ये जो है वो एक्स आई डैश माइनस ये जो है वो 8 24 8, और इनका होल स्क्वायर, और इनके जो है वो बट्टे में जो है वो हमारा एन। एन कहने का सेंस ये हुआ कि नंबर ऑफ ये जो है वो ये जो फ्रैक्शन क्या हुआ है 1 2 3 4, फ्रैक्शन तो बदलना नहीं, बदला ही नहीं है, तो ये हमारा 6 है। क्लियर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इम्प्लाइज ये जो है वो हमारा रो स्क्वायर डैश इज इक्वल टू, ये देखिए ये जो है वो 3 स्क्वायर जब बाहर होगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये समेशन आई का मान 1 से लेकर ये 6 तक, और ये देखिए एक्स आई, और ये जो है वो हमारा एक्स आई, ये जो है वो हम 3 से जो है वो गुना कर दिए, तो ये जो है वो हम नहीं लिखेंगे चलेगा, एक्स आई माइनस ये हमारा जो है वो 8 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो हमारा इतना, और इनका होल स्क्वायर अपॉन में ये जो है वो 6 है, तो 6 भेज दीजिए। अब देखिए वो इनका जो है वो हम मान जो है वो पहले से जो है वो निकाल चुके हैं। देखिए ये जो है वो हमारा सिग्मा ये जो है वो आई का मान 1 से लेकर 6 तक, एक्स आई माइनस ये 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकाले 96, इनका स्थान पे 96 हम जो है वो रख सकते हैं। ये जो है वो हमारा ये जो है रो स्क्वायर डैश इज इक्वल टू 9/6, और इनके स्थान पे हम जो है वो कितना 96 जो है वो हम रख देंगे, तो 96 ये जो है वो 16 6 96, तो ये जो है वो हमारा देयर फॉर ये रो स्क्वायर डैश जो है वो कितना हो जाएगा 16 नमा के 144, ये जो है वो हमारा ये जो है वो कितना आया हुआ 144, यानी कि जो है वो हमारा नया प्रोसरण, नया प्रोसरण जो है वो हमारा यानी कि रो स्क्वायर डैश जो है वो हमारा 144 आया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, हमें जो है वो चाहिए मानक विचलन चाहिए, तो हम जो है वो मानक विचलन यहाँ से इजीली निकाल लेंगे। नया नया ये जो है वो मानक विचलन, नया मानक विचलन, नया मानक विचलन जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो रो हमारा डैश इज इक्वल टू इनका जो है वो हमारा जो है वो रो स्क्वायर डैश का हम जो है वो वर्गमूल निकाल देंगे, अर्थात ये 144 का वर्गमूल, तो ये जो है वो हमारा 12 है, ये इनका आंसर हो जाएगा। समझे, एक तो ये आंसर हो जाएगा, नया माध्य ये हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।